में वो धक्के खाएगा, मुझे नहीं लगता है। मैं हिंदुआइट के लिए इंश्योर करूँगा कि वो हमारा प्राथमिकता में होगा। जब बात आप समानता की कर रहे हैं तो फिर वीआईपी जैसा शब्द चाहे हिंदुआइट हर हिंदुआइट के लिए यूज़ करना आपको नहीं लगता है काफ़ी इस बात में विरोधाभास है एक तरह? नहीं, बिल्कुल कोई विरोधाभास नहीं है। वीआईपी का कोई ऐसे, मैंने कहा यदि ऐसी कोई चीज़ आती है वीआईपी जैसी चीज़, ठीक है, तो हमारा हिंदुआइट वीआईपी होगा। हमने इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से इंश्योर नहीं किया हुआ है कि वो वीआईपी क्या होगा। हम चाहेंगे कि हम सबको सिक्योरिटी दे पाएँ। यदि हम सिक्योरिटी सबको दे पाते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ना तो वीआईपी होगा, ना तो कोई रिजर्वेशन होगा, कुछ नहीं है। हमारा प्राथमिकता है कि हम सबको सिक्योर कर पाएँ। तो अगले कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जब इलेक्शन का कैंपेनिंग फेज चलता है, आपको नहीं लगता कि जो कैबिनेट मेंबर्स आप बनाते हैं वो इस कैंपेनिंग फेज में ही आप डिक्लेयर कर दें, क्योंकि हिंदुआइट्स का एक डेमोक्रेटिक हक बनता है अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह ही अपने कैबिनेट उम्मीदवारों का भी नाम जानना? देखिए, जब तक हमारी सरकार नहीं बन जाती तब तक हम किसी भी मंत्रिमंडल की बात नहीं कर सकते, किसी भी कैबिनेट की बात नहीं कर सकते। ये हमारे हक की बात नहीं है। ये सब कुछ तभी फाइनल होता है जब हम इलेक्शन जीतते हैं, ठीक है, और हम इलेक्शन जीतेंगे और इसके बाद आप सबके सामने कैबिनेट होगी। विदाउट कैबिनेट हमारी गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम अपनी कैबिनेट को आपके सामने लाएंगे और ये बता दें कि हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम पहले से किसी को ये निर्धारित कर दें कि आप ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप ये कल्चरल मिनिस्टर हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं, क्योंकि ये सब एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कॉलेज के राइट्स के लिए खड़े हुए हैं, स्टूडेंट राइट्स के लिए खड़े हुए हैं और स्टूडेंट यूनियन का रियल मीनिंग बताना चाहते हैं। इस सारी विचारधारा का एक जो समुच्चय है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। इस विचारधारा के साथ सारे लोग खड़े हुए हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम पहले से रीज़न हमने आपसे ये सवाल पूछा था वो यही था कि क्या अगर आप हिंदुआइट्स के अंदर एक समानता और हर हिंदुआइट को जब आप वीआईपी मान रहे हैं, जैसा आपने पिछले प्रश्न में कहा, मुझे सवाल तो आप यही तो हमारा आपसे सवाल है कि जब उन्हें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हर काम नहीं कर सकता, जहाँ तक हमें लगता है प्राइम मिनिस्टर का काम होता है एक स्तर पे सुपरवाइज करना, असली काम तो आपका पूरा कैबिनेट करेगा। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या ज़रूरी नहीं बनता पूरे हिंदुआइट्स को ये जानना कि हाँ अगर ये सत्ता आती है तो ये हमारा कल्चरल मिनिस्टर बनेगा, ये हमारा एनवायरमेंट मिनिस्टर, ये हमारा फाइनेंस। इस पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शुरू से लेकर के आज तक देख लीजिए, चाहे वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था रही हो या आज फिलहाल एक कॉलेज की लोकतांत्रिक व्यवस्था रही हो, आज के समय की डिमांड है तो आप इसको नकारात्मक ठहरा देंगे? ये आप बिल्कुल नहीं, ये प्रथा चल रही है, ये नकारात्मक बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही हम इस चीज़ का निर्णय लेंगे कि हमारी कैबिनेट क्या होगी। ठीक है, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका कैंप था, उन लोगों ने एक आरटीआई फाइल करा था मेका से रिलेटेड और उस आरटीआई में कई सारे करप्शन एलिगेशन भी सामने आए थे। तो आपको नहीं लगता कि जब करप्शन एलिगेशन सामने आ ही गए हैं तो अब उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट भी फाइल की जाए और सिर्फ आरटीआई ऐसे लेकर ही ना छोड़ दिया जाए, कोई कंप्लेंट या कोई एक्शन लिया जाए उस डायरेक्शन में? देखिए, इस चीज़ में मैं पूरी तरीके से आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। यदि इस तरीके का कोई आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर और यदि है रियल तो उसमें काम होना चाहिए। उसके लिए एक लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के तहत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं, इस कॉलेज में रहने के बाद एक नैतिकता नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन हम उससे समझौता नहीं कर रहे हैं। एक बात ये भी आप ध्यान रखिए, हम लोग उनको बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। हमने 4 बार, हमारी टीम के लोगों ने 4 बार यहाँ पर एक नोटिस दिया है, उनको रिमाइंड कराने की कोशिश की है, आरटीआई का फिर से क्लियर जवाब मांगा है और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि कुछ गड़बड़ दिखता है, ठीक है। 30 से 30 दिन का समय होता है जिसमें आरटीआई का जवाब दिया जाए, अभी तक वो नहीं आ पाया है, ठीक है। तो उसकी एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के अंतर्गत जो भी चीज़ें होंगी हम उनके खिलाफ केस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। कि आपकी गाड़ी सिर्फ आरटीआई पे क्यों अटक गई? देखिए, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, ठीक है। आरटीआई, देखिए, हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। कोई भी काम 2 दिन के अंदर नहीं होता है। एक लीगल प्रोसेस जो होता है उसमें टाइम लगता है, उसके तहत ही काम होगा, ठीक है। 2 दिन के अंदर कोई नहीं हो सकता है। 2 दिन का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल पीछे, देखिए, हम और हमारी टीम एक भी कदम पीछे नहीं हट रही है कि हम यदि ऐसे मुद्दे आते हैं, यदि कहीं पर करप्शन हुआ है तो हम उससे एक कदम पीछे भी नहीं हटते हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम, चाहे वो सत्ता में आने के बाद, पूरी की पूरी टीम इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। यदि ऐसा गलत हुआ है तो उस चीज़ को पब्लिक किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपसे एक और सवाल है हमारा
कि आपको भी पता है, हर छात्र को पता है कि कॉलेज में एक नो स्मोकिंग लॉ है जिसका वायलेशन खुले आम किया जाता है। मतलब हर कोई ओपनली वायलेट करता है उस लॉ को। तो आपकी क्या राय है कि इसको कवर करने के लिए कोई मतलब देखिए, चाहिए? इसमें मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि सभी लोगों को, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको जगह, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। क्या आप उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी ये बात हिंदुआइट्स मान भी लें, क्या आपको लगता है कि ये बात उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट चली जाएगी? ये काफ़ी एविडेंट चीज़ है। मेन गेट पे यही बात लिखी है 6 लाख का जुर्माना, लेकिन हर कोई यहाँ पे करता है। तो फिर क्या आपको ये नहीं लगता ये आपकी सत्ता के खिलाफ चली जाएगी? आपको भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा? खिलाफ कोई बात नहीं होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पे लोगों को विचार करना चाहिए, सारे लोगों को विचार करना चाहिए और उन लोगों को जगह, स्थिति और परिस्थिति तीनों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे वोटर टर्नआउट जो होता है, जो आउट स्टेशन हमारे स्टूडेंट्स हैं दिल्ली से, फरीदाबाद से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, इन लोगों का टर्नआउट काफ़ी लो होता है क्योंकि उनका ये मानना होता है कि खाली मूल्य वोट करने के लिए इतना दूर हम क्यों चले आए। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के अंतर्गत आपका अधिकार है कि आप सभी लोग वोट करें, कोशिश करें कि उस दिन वोट डालने ज़रूर आएँ। एक बेहतर हिंदू के लिए, एक अच्छे हिंदू कॉलेज के लिए, एक कॉलेज के बेहतर निर्माण के लिए आप सभी लोग आएँ, अपना योगदान दें। ये वोट आपका सिर्फ वोट नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाने की कोशिश करें। उनसे यही हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, CBCS पे आपकी क्या राय है? देखिए, CBCS एक यूनिवर्सिटी स्तर का मामला है और इसमें मेरे व्यक्तिगत विचार यही है कि इस विषय पर गहनता से चर्चा होनी चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी स्तर पर जितने भी हमारे विद्वान अध्यापकगण हैं, उन सारों को इस मुद्दे पर बैठना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कोई भी कोर्स, कोई भी प्रक्रिया हमारे यूनिवर्सिटी में लागू होती है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरी तरीके से बेहतर ढंग से अपना रूप ले पाए और इसके अलावा वो राजनीति का शिकार न बने। हमारी शिक्षा व्यवस्था कभी राजनीति का शिकार न बने, ये हम करें। ये आपका आंसर हमें काफ़ी डिप्लोमेटिक लग रहा है क्योंकि हमें आपसे ये पूछना था, आप पर्सनली, आपका व्यक्तिगत, क्या आप इसकी तरफ अपना रुझान रखते हैं कि होना चाहिए या नहीं? देखिए, व्यक्तिगत विचार, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 2015 का जो 2018 में चला जाएगा यहाँ से, उसके उस पर आप बताइए। देखिए, डिप्लोमेटिक उत्तर बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ का कंक्लूजन निकालना चाहिए। हम एक प्रथम दृष्टया ही किसी चीज़ को ना तो खारिज कर सकते हैं, ना तो उसके फेवर में बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब तक उसके विषय में पूर्णतया अध्ययन नहीं कर लेते हैं, पूर्णतया रीडिंग नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सही है। तो यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर मैं पहली फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे रमन सिंह को वोट करना है या अखिलेश त्रिपाठी को, तो मैं ये पहले ये सोचूंगी कि क्या मेरे जो करिकुलम मैं पढ़ने वाली हूँ उसके खिलाफ, उसके प्रति मेरे प्राइम मिनिस्टर की क्या राय है। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से तो मैं वोट करूँगी क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एम्बिशन तो पढ़ने का है हिंदू कॉलेज में, इसलिए हम आपका पर्सनली जानना। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि इस प्राइम मिनिस्टर को CBCS के अंतर्गत नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमारा अलग कोर्स है। लेकिन हम सारे ही CBCS के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो हम सबके विचार लेंगे, उनकी जो भी एक मेजर जो राय होगी हम उसी राय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जी, और एक आखिरी चीज़ जो हमारा B.Tree है, हमारे कॉलेज की एक बहुत पुरानी निशानी है जो पूरे दिल्ली में नहीं पूरे भारत में मतलब मशहूर है। उस कल्चर के बारे में मतलब आपका क्या स्टैंड है, बताइए। देखिए, इस कॉलेज में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, हम चाहते हैं। बहुत बेहतर चीज़ है यदि लोग यूनाइट होते हैं, यदि एक पेड़ के नीचे सब लोग हंसते खेलते कूदते हैं तो बहुत बेहतर चीज़ है। लेकिन किसी भी चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट ना निकले, हम उससे जागरूक ही हों, उससे बेहतर ही बने, उससे अच्छे ही छात्र के रूप में सामने निकल करके आएँ। यदि सारे लोग इससे खुश होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति है। बहुत बहुत थैंक यू।